है ताकि लोगों की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो और बिजली भी कम से कम लगे। सो हीट पंप की अगर हम बात करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर जितनी भी एनर्जी खाता है कि किसी भी पानी को गर्म करने के लिए, ये उतने ही पानी को गर्म करेगा, ऑलमोस्ट 1/4, मतलब 70 से 75% की एनर्जी सेविंग है। और 70 से 75% की सेविंग इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बड़ी मायने रखती है, और जिसमें कि आपका डेली का कंजम्पशन 500 लीटर, 400 लीटर, 1000 लीटर कितना भी हो सकता है। तो उस केस में आप हर दिन, हर महीने कितना पैसा सेव कर रहे हैं। सो हीट पंप के अगर हम देखेंगे कि एनर्जी कैसे सेव कर रहे हैं, इसमें एक चीज है सीओपी। सीओपी एक चीज दर्शाता है कि सीओपी जितना हाई होगा, जैसे इसमें सीओपी 4 है, उसका मतलब ये निकल के आता है कि वो हीट पंप की वर्किंग ऐसे होगी कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की लेगा और 3 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के बराबर की एनर्जी एनवायरनमेंट से लेगा। तो जो टोटल आपको आउटपुट मिलेगा 4 मिलेगा। जो हम सेविंग की बात कर रहे हैं, तो ये 3 एनवायरनमेंट से जो ले रहा है यूनिट, यही हमारी सेविंग है, जो 75% हम सेविंग बोल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज है वाटर हीटिंग इंडस्ट्री में हीट पंप किस तरीके से एनर्जी सेव करता है। अभी हीट पंप में हम जब आते हैं, तो हीट पंप में 2 चीजें होती हैं, आप देख भी रहे होंगे कि एक तो ये टैंक है, दूसरा ये हमको एसी के आउटडोर यूनिट की तरह ये कंप्रेसर दिख रहा है। सो बेसिकली क्या होता है कि ये दोनों एक साथ ही लगते हैं, जैसे कि हमारा एसी लगता है। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल भी पूरा एसी की तरह ही होता है, जैसा कि हमारा स्प्लिट एसी होता है। 2 यूनिट होती है, एक इंडोर यूनिट हो गई, एक आउटडोर यूनिट हो गई। एसी क्या कर रहा है, रूम ठंडा कर रहा है, लेकिन बाहर की यूनिट क्या कर रही है, गर्म हवा बाहर फेंक रही है। तो हमने क्या किया है, उसी गर्म हवा जो फेंक रही है बाहर, उसको यूज किया है पानी को गर्म करने के लिए। और जब हम इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं, तो उसी से हमारी एनर्जी सेव हो रही है। तो क्या होता है कि हीटिंग, जो हीट पंप है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल का भी सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल बैकअप भी होता है। उसकी वजह से हम इसको हाइब्रिड सिस्टम भी कहते हैं। जैसे कि आजकल देखा होगा हाइब्रिड कार भी आती है, पेट्रोल पे भी चल रही है, साथ में इलेक्ट्रिक पे भी चल रही है। तो हीट पंप एक बेस्ट सॉल्यूशन है हाइब्रिड सिस्टम के लेके, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर कैपेसिटी है वो 55 डिग्री पे जाके कट ऑफ हो जाता है, और नहाने के लिए 30 से 32 डिग्री का पानी सफिशिएंट होता है। तो उस हिसाब से 55 डिग्री हमेशा ही कस्टमर की रिक्वायरमेंट के लिए बिल्कुल ठीक है। बट कई केसेस में कस्टमर को लगता है कि कभी गेस्ट आ गए, कभी ज्यादा लोग आ गए, तो उस केस में कैपेसिटी तो नहीं बढ़ा सकता, तो वो टेम्परेचर बढ़ाने का उसके पास ऑप्शन है। तो वो फास्ट हीटिंग मोड पे ऑप्शन पे जाता है और 75 डिग्री तक टेम्परेचर को लेके जाएगा। दूसरी चीज, अगर हम बात करेंगे फ्रिज, एसी या हीट पंप, इन सब का जो सिस्टम का मेन पार्ट होता है वो होता है कंप्रेसर। जैसे बॉडी का सबसे मेन पार्ट है वो हार्ट है, हार्ट सारी चीजें पंप करता है। वैसे ही ये अपना कंप्रेसर है, ये गैस को आगे प्रेशर करके और आगे फॉरवर्ड करता है। तो प्रेशर, जो हमारा कंप्रेसर है, ये हार्ट ऑफ द सिस्टम है। इसके ऊपर हम 5 साल की वारंटी देंगे, जो कि एक बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको क्वालिटी और वारंटी हमेशा चाहिए होगी। तो उस केस में अगर हम देखेंगे तो कंप्रेसर के ऊपर 5 साल की वारंटी है। इसमें थर्ड पॉइंट है, ये उसी की वर्किंग का पार्ट है कि ये आगे गैस को थ्रो करता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा हीट एक्सचेंजर। इसमें क्या होता है, हीट पंप के अंदर जो आप टैंक देख रहे हैं, इस टैंक के अंदर ही कॉपर की कॉइल पूरी कवर की हुई है टैंक को बाहर से, और उसके थ्रू पानी गर्म हो रहा है। जो हम गोल्डन रिंग देख रहे हैं इसमें ब्लू कलर के टैंक के ऊपर, ये वो गोल्डन रिंग है जो वो कॉपर की पाइप हम एसी की बाहर वाली यूनिट में देखते हैं। इन्हीं के अंदर गर्म गैस चल रही है और उसके थ्रू हम पानी गर्म कर रहे हैं। फिफ्थ बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि हम देख रहे हैं मौसम धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है, और जैसे जो मौसम ठंडा होता है, आप ये देखते हो कि पानी अगर किसी भी कंटेनर में रखा है तो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो उस केस में इंसुलेशन जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे सर्दियों में हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं ताकि बॉडी की हीट बाहर ना जाए, वैसे ही इंसुलेशन भी वही रोल प्ले करता है, जो टैंक का पानी है वो ठंडी जल्दा ना हो। बिकॉज जो ये टैंक है ये हमारा छत के ऊपर लगा हुआ है, सारी की सारी जो पानी गर्म है वो पूरा छत के ऊपर स्टोर है। अब छत के ऊपर स्टोर है, छत के ऊपर अगर आप देखेंगे सर्दियों में टेम्परेचर दिल्ली के हिसाब से बात करेंगे तो 0 डिग्री तक भी जाता है। तो उस केस में अगर टैंक के ऊपर इंसुलेशन नहीं है और किसी कस्टमर का 500 लीटर पानी गर्म हुआ रखा हुआ है, तो रात में वो 2-3 बार मशीन ऑन करनी पड़ेगी उसको बार बार गर्म करने के लिए, और जितनी बार भी मशीन ऑन होगी बिजली खाएगी। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि बिजली बचाने का, वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा होता है। तो
तो इसीलिए हैवेल्स ने इस चीज को बहुत प्रायोरिटी पे रखा है और इंसुलेशन जो दी है वो 80 की दी है, जो इंडस्ट्री में कोई नहीं देता है। 40 या 50 की आपको मिलेगी किसी भी प्रोडक्ट में इंसुलेशन। एक हैवेल्स एक इकलौती कंपनी है जो कि 80 इंसुलेशन दे रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। छठवां पॉइंट है हमारा जो टैंक है वो सारा इनेमल कोटेड टैंक है, बिकॉज पानी की क्वालिटी आप दिन पे दिन देखते जा रहे हो किस हिसाब से खराब होती जा रही है। तो अगर कोई भी मेटल यूज करते हैं तो उसकी लाइफ बड़ी ही छोटी है। तो उस वजह से जितना भी टैंक है हमारा वो सारा इनेमल कोटेड है और उस टैंक के ऊपर भी हम 5 साल की वारंटी देते हैं। साथ में ये हमारा कंट्रोलर है जिसके थ्रू हम लोग पूरा सिस्टम ऑपरेट करते हैं। जो हमने बात की है कि हम फास्ट हीटिंग मोड सेट कर सकते हैं या इको मोड सेट कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर एक फैसिलिटी और है कि हम टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग। कस्टमर चाहे कि मेरे को 9 बजे पानी चाहिए तो वो हिसाब से 4 बजे 3 बजे या रात का एक टाइम सेट कर लिया उसने और उसको 9 बजे पानी गर्म मिल गया। सो दैट कि उसकी मशीन जो दिन में चलेगी एक ही बार चल रही है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं कंट्रोल पैनल के। ये वायर्ड कंट्रोल पैनल आता है, 5 मीटर की वायर सिस्टम के साथ आती है। अगर कस्टमर चाहे कि उसको नीचे लाना है एक्सेस पॉइंट पे तो इस वायर को बढ़ा भी सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन की बात करेंगे हीट पंप की, आप लोगों को पता ही होगा कि जिस तरीके से रेजिडेंशियल में आजकल इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, जिस तरह से घर बन रहे हैं, जिस तरह से लोग बाथरूम में ये नई नई चीजें यूज कर रहे हैं, वहाँ पे रेजिडेंशियल एक बहुत बड़ा मार्केट है हमारे लिए बिजनेस को लेके। तो रेजिडेंशियल एक बहुत बड़ा मार्केट है, उसको वहाँ से बिजनेस आ रहा है। साथ में जो हमारे पास कैपेसिटी है 200, 300 और 500 लीटर, ये छोटे जो कमर्शियल होते हैं, जैसे कि हम इसी होटल की बात कर रहे हैं, इनको भी हॉट वाटर की जरूरत पड़ती है क्योंकि इनके भी जैसे फंक्शंस होते रहते हैं या यूटेंशियल या बर्तन वगैरह साफ करने के लिए। तो और कमर्शियल में हीट पंप की ज्यादा जरूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के रेट भी ज्यादा होते हैं। तो उस वजह से कमर्शियल भी एक बहुत अच्छा सेगमेंट है हमारे पास जहाँ पर हम हीट पंप को पिच कर सकते हैं। होटल, हॉस्पिटल, स्पा सेंटर, जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ पानी की जरूरत पड़ेगी गर्म पानी की, तो हीट पंप इज द सॉल्यूशन। यही सारी चीजें जो हमने डिस्कस की थी पहले। हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 200 लीटर, 300 लीटर और 500 लीटर में है। साथ में वारंटी की बात करें, बिकॉज ये थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है और कस्टमर के हमेशा चाहिए कि भाई अगर मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो उस प्रोडक्ट की वारंटी होनी चाहिए। कोई भी कस्टमर हो, अगर हम अपने लिए भी कोई सामान लेते हैं तो हम उसकी क्वालिटी और वारंटी चेक करते हैं। अगर वारंटी अच्छी होती है तो हमें लगता है कि इसकी डेफिनेटली क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो हम 5 साल की वारंटी दे रहे हैं टैंक के ऊपर, 5 साल की वारंटी कंप्रेसर के ऊपर, और कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी की अगर हम बात करेंगे वो 2 साल की है। एक बहुत अच्छी चीज है हैवेल्स के हीट पंप में, एक बहुत बढ़िया चीज है कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी इंस्टॉलेशन और आफ्टर सेल सर्विस ये हैवेल्स की कंपनी की तरफ से होता है। ये जनरली कई सारे ब्रांड में आप लोग को एक्सपीरियंस भी होगा, वो चैनल पार्टनर एंड पे आती है इंस्टॉलेशन या सर्विस पार्ट। जैसे ही ये सर्विस पार्ट चैनल पार्टनर या आपके किसी और टीम में जाता है तो नए नए चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। बिकॉज होता क्या है कि कस्टमर के घर पे एक हीट पंप लगा है जो पूरे बाथरूम में किचन में कनेक्टेड है। कल को कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी रीजन से पानी गर्म नहीं मिल रहा है, तो कस्टमर को ऑन टाइम और बिफोर टाइम सर्विस चाहिए। वो तभी हो पाएगा जबकि सर्विस टीम बहुत बड़ी है। तो हैवेल्स के पास वो टीम है जो इस लेवल की सर्विस दे सकती है। बिकॉज हमारे पास वो टीम है जो लॉयड का आपने नाम सुना होगा, लॉयड एसी, वो टीम हैवेल्स की टीम है। और वो ये जो प्रोडक्ट है ये 90% एसी है, वो ठंडा कर रहा है, ये गर्म कर रहा है। तो आप वो समझ सकते हैं कि जो वो टीम इतनी बड़ी है, वो जो इतनी एक्सपीरियंस टीम है, केवल वही हीट पंप को ठीक कर सकती है। बिकॉज